अगर 3 साल पहले मुझसे पूछा जाता तो मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि मैं अपनी बाकी आधी ज़िंदगी यूके में गुजारूंगी। कहते हैं ना, ये सब नसीब नसीब की बात होती है। आपका अगला कदम, आपका रिस्क, ये सब कुछ पहले से तय हुआ होता है और आपको पता भी नहीं होता। मुझे यूके आए हुए 3 साल हो चुके हैं। 2021 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मेरा स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया गया। मुझे आने से पहले ऑलमोस्ट 11 मंथ्स अपने वीज़ा का वेट करना पड़ा था। उसमें हुआ ये था कि एक दफ़ा वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया था ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट इशूज़, लेकिन सेकंड टाइम जब हमने फिर से अप्लाई किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी मिल गया और मैं अपने हस्बैंड के साथ यूके में शिफ्ट हो गई। मैं रहती हूँ मैनचेस्टर में और ये वीडियो क्लिप्स जो हैं वो लंदन की हैं। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं लंदन में रहती हूँ। ये लंदन में एक शॉर्ट ट्रिप हम लोगों ने किया था, तो ये उसकी क्लिप्स हैं। बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए घर की लाडली भी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से क्लोज़ हूँ। तो ये जो ट्रांजिशन था मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके, बाय द वे मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट जो 11 मंथ्स थे जब मेरा वीज़ा नहीं भी आ रहा था, तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ के हिसाब से थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए मिला। ऑल्दो मैं अपने इन लॉज़ के साथ भी रहती थी शादी के बाद। मैं नॉर्मली ये करती थी कि अगर हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन अपने इन लॉज़ के यहाँ रहती थी, तो उसी तरह से 4 दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। इस तरह से मैंने अपने डेज़ डिवाइड किए हुए थे, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे यूके में आ गए थे शादी के कुछ टाइम के बाद। सो आई वॉज़ लिविंग अलोन। लेकिन उस टाइम को भी मैं बहुत ही खुशनसीबी की तरह गुजारती थी कि ये टाइम फिर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जब मैं अगली दफ़ा आऊँगी विद माय हस्बैंड, या अगर कभी आगे पीछे आ रहे हैं विद माय हस्बैंड कमिंग इन लेट आफ्टर मी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ डिफरेंट हो जाती हैं, सिनेरियोज डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये टाइम को मैंने बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया। मैं फ़ेब में आई थी और उस वक्त बहुत सर्दी का टाइम था और आपको पता है कि यूके में वैसे भी वेदर बहुत सर्दियों का डिप्रेसिंग होता है। मैं मैनचेस्टर में आई थी। मैनचेस्टर एक ऐसी सिटी है यूके की पूरी जहाँ पे ऑलमोस्ट रोज़ ही बारिश होती है। बारिश का मुझे बहुत शौक़ है, तो शुरू में ना मैं अपने हस्बैंड से मजाक भी करती थी कि कितना मज़ा आएगा, बारिश होगी, मैं नहाऊंगी, पकोड़े बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी। उन्होंने कहा भाई आप आना इधर, उसके बाद जब रोज़ बारिश होगी ना तो फिर यही बारिश इतनी अच्छी नहीं लगेगी। और जब मैं यहाँ पर आई, बारिश होती थी, मैं अपने घर वालों को इतना मिस करती थी। मैं बहुत रोती थी शुरू में। अपनी अम्मी और अपनी बहन से स्पेशली मैं बहुत क्लोज़ हूँ। कोई भी वीडियो देखती थी इमोशनल हो जाती थी, कोई भी मैसेजेस पढ़ती थी इमोशनल हो जाती थी, बात करके इमोशनल हो जाती थी। बस हर वक्त यही ख्याल आ रहा होता था कि पता नहीं मैंने ये जो डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं है। यूके में आ तो गई हूँ, मतलब बहुत लोग चाहते हैं कि वो बाहर शिफ्ट हों और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती थी। ये सोचती थी कि कहीं नाशुक्री तो नहीं हो रही, लेकिन दिल ही दिल में ना मैं बहुत अपसेट रहती थी। हर वक्त अपसेट रहती थी। हर वक्त दिल चाहता था बस किसी भी तरह से मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊँ या किसी तरह से वो लोग मेरे पास आ जाएँ। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी देख रहे होते थे और वो इस चीज़ को समझते थे कि ये अभी आई है और इसको टाइम लगेगा। हम लोगों की शादी से पहले भी बहुत दफ़ा बात हुई थी इस बारे में कि ये ट्रांजिशन आसान नहीं होगा और इसमें हम दोनों को एक दूसरे का बहुत साथ देना होगा, और हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। ऐसी सिचुएशन में एक सपोर्टिव पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ट्रांजिशन का टाइम और मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, बाहर निकलना, घर से बाहर नहीं निकलते, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, उनका दिल नहीं चाहता कि वो किसी से बात करें या किसी से मिलने जाएं। और इसी तरह घर में रह कर घुट घुट के जीने से और बस घर वालों को याद करने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आप को एक डिप्रेशन स्टेट में डाल देंगे, और जब आप उसमें चले जाएंगे तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सपोर्टिव फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ना अपने ऊपर भरोसा करें, अल्लाह से दुआ करें और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। बेशक इमोशनल होते हैं, रोना आता है रो लें, और सैड होना है हो जाए, लेकिन उसके बाद अपने आप को समझाएं कि ये जो लाइफ है ये मैंने अपने लिए डिसाइड की है, अल्लाह इसमें हम मेरे लिए बेहतरी करे और मैं इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी है और इसकी नाशुक्री मैं नहीं करूँगी। मैंने भी अपने आप को इसी तरह समझाया। सो मैं ऑलमोस्ट शुरू में रोज़ ही अपनी बहन और अपनी अम्मी से बात व्हाट्सएप पे, अब वो रोज़ तो नहीं रहा है, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा अपडेटेड रहते हैं। और पाकिस्तान भी चले जाते हैं। पाकिस्तान जाने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो अलग बात है कि वापस आ फिर वही दुख तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, लेकिन अपनों से मिलकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। और अच्छा, इसके अलावा एक और टिप ये है कि आप अपने आप को बिज़ी करें। जब आप यहाँ आते हैं ना, तो भरे पूरे ख़ानदान से या सब दोस्तों को छोड़ छाड़ के आप जब यहाँ आते हैं तो मोस्टली क्या होता है, आपके हस्बैंड ही होते हैं।
और आपका फ्रेंड सर्कल भी नहीं होता, तो आप ज़्यादा ही अकेला फ़ील करते हैं। तो आप कोई जॉब कर लें, जॉब नहीं कर सकते तो अपने करीबी कम्युनिटी सेंटर में वॉलंटियर बन जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब ही करनी है या रोज़ ही जाना है। आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आपका दिल भी बहुत खुश होता है। मैंने क्या किया था, कुछ टाइम के लिए गैप लिया था, कुछ भी नहीं किया था। मैं कराची में बहुत अच्छी जॉब करती थी अपने बैचलर्स के बाद, तो मैं ऑलमोस्ट 6 इयर्स मैंने वहाँ जॉब की। लेकिन यहाँ पर आकर फिर मैंने अपना छोटा स्किन केयर बिज़नेस स्टार्ट किया। मुझे हमेशा से स्किन केयर कॉस्मेटिक्स का बहुत शौक़ था, उसके अंदर मैंने अपना दिल लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा दिन गुज़रने में प्रॉब्लम होती थी। होता ये था कि ख़याल बहुत आते हैं। असल में होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तब आपका माइंड डाइवर्ट होता है। घर में रहते रहते वर्क फ्रॉम होम कर लेने से या कोई और काम करने से ना दिमाग डाइवर्ट नहीं होता। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह होगी कि आप प्लीज़ कोई वॉलंटियर जॉब कर लें, और हाँ, ड्राइविंग ज़रूर सीखें। आजकल मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, ड्राइविंग लेसन्स मैंने लिए हुए हैं, लेकिन लेट्स सी कब तक मैं ड्राइविंग लेसन्स पास करती हूँ। जैसे जैसे मुझे ज़्यादा टाइम हो रहा है यूके में, मेरे ख़्याल से मुझे यहाँ का वेदर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे रहना थोड़ा सा आसान लगने लगा है। अलग बात है कि याद तो अभी भी आती है और दिल अभी भी पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है और हमेशा धड़कता रहेगा। मेरा पहला घर वही है। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत समझाया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है और अपने लिए एक्टिविटीज़ ढूंढी हैं जिससे मैं अपने आप को खुश रख सकूं, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कहीं भी रहें। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपकी वजह से आपका पार्टनर, आपकी फ़ैमिली खुश नहीं है, और वो किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछ के ही मुझसे शादी की थी ना, वो मुझे ज़बरदस्ती उठा के तो यहाँ नहीं लाए थे। आई न्यू व्हाट आई वाज साइनिंग अप फॉर। मुझे पता था कि यहाँ पर आकर मुझे मुश्किलात होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, कभी हस्बैंड आपको सपोर्ट करें, कभी आप उनको सपोर्ट करें, और इसी तरह से ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है। तो अगर आप भी मेरी तरह यूके शिफ्ट हुई हैं फ्रॉम एनी कंट्री, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी और कंट्री से भी, तो याद रखिएगा कि हम लोग बहुत मज़बूत हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमेशा अपने हालात पे खुश रहें और ख़ुद खुश होना सीखें। आपकी पॉजिटिविटी आपकी फ़ैमिली में भी आती है, आपकी नेगेटिविटी फ़ैमिली में भी आती है। तो कोशिश करें कि खुश रहने की कोशिश करें, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प यू। और इसी तरह से हम एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि हम लोग एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ही ज़िंदगी खूबसूरत रहती है। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।